नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो बिहार की राजनीति, मौसम, शिक्षा, सुरक्षा और विज्ञान से जुड़ी हुई है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। सुपौल में युवाओं के लिए ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा हुई, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। गोपालगंज में बिजली कटौती से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया, विभाग ने जल्द सुधार का वादा किया। छपरा में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 500 महिलाओं ने भाग लिया, जहां स्वरोजगार और शिक्षा पर चर्चा हुई। अरिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की गई और सरकार ने राशन और सहायता राशि पहुंचाई। सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त ड्रेस योजना लागू की, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। जमुई में किशोरी से छेड़खानी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए और पुलिस ने स्कूलों में जागरूकता अभियान की घोषणा की। पूर्णिया में इति छात्रों को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पद शामिल थे। पटना के कई इलाकों में बिजली संकट गहराया, जनता में नाराजगी है और विभाग ने तकनीकी खराबी दूर करने का आश्वासन दिया। बिहार चुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में नेताओं ने जनसभाएं शुरू कर दी है, वहीं प्रत्याशियों की सूची पर भी चर्चा जोरों पर है। नीतीश कुमार ने एक सभा में कहा कि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, जाति पाति की राजनीति से जनता ऊब चुकी है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल में बिहार सरकार ने नई स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा। गया में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं और प्रशासन ने राहत कार्यों में तेजी लाई है। बिहार पुलिस में बंपर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें हजारों पदों पर आवेदन की उम्मीद की जा रही है। छात्रों के लिए खुशखबरी है, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के सिलेबस में बदलाव कर छात्रों को आसान प्रश्नों का विकल्प देने की घोषणा की है। दरभंगा में एक निजी स्कूल के छात्रों ने फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया, स्कूल प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। बेतिया में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत और कई घायल हो गए। नीतीश कुमार ने गया की रैली में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन को जनता की समझ नहीं है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग दोहराते हुए राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण की वकालत की। बक्सर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और 7 गंभीर घायल हो गए। हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया गया। राजगीर में महिला समूहों को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी गई, जिससे 1000 महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। बिहार बोर्ड ने 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की नई तारीख जारी की। यह फैसला छात्रों की मानसिक स्थिति को देखते हुए लिया गया। पटना यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया और शिक्षा में पारदर्शिता की मांग की। मुजफ्फरपुर में राशन घोटाले में 3 दुकानदार गिरफ्तार हुए, जो लाभार्थियों से डबल वसूली कर रहे थे। सासाराम में ट्रांसफार्मर फटने से 2 लोगों की मौत हुई और बिजली विभाग की लापरवाही पर लोगों में नाराजगी है। शेखपुरा में राशन वितरण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्णिया में महिला थाने की भूमिका पर सवाल उठे हैं, जहां पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई। कटिहार में कृषि विभाग द्वारा एक किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी गई। छपरा में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें 300 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित युवा चेतना रैली में छात्रों और युवाओं ने रोजगार और शिक्षा सुधार की मांग उठाई। मधेपुरा में पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। नवादा में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे अभिभावक चिंतित है। सीवान में शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में शराब जब्त की है। भागलपुर में बिजली बिलों की गलत गणना को लेकर उपभोक्ताओं ने बिजली कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अरिया में महिला स्वयं सहायता समूहों को नई आर्थिक सहायता देने की योजना पर काम शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिलेगा। वैशाली में बच्चों के टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम हर गांव तक पहुंच रही है। सुपौल में आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ, सेविकाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। लखीसराय में शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शिक्षा स्तर में सुधार हो। भोजपुर में एक नया सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मधुबनी में छात्रों को फ्री टैबलेट देने की योजना की घोषणा हुई है, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। समस्तीपुर में नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए नई मशीनों का उपयोग शुरू कर दिया गया है।